हेलो चिल्ड्रेन, वेलकम टू हिंदी क्लास। आज हम पढ़ेंगे बहादुर दोस्त, जिसके लेखक हैं विनीत कौल जी। बच्चों, इस पाठ के मुख्य पात्र या मुख्य कैरेक्टर हैं दीपक, जो कि एक 6 साल का बच्चा है, उसकी माँ, पिताजी और एक पिल्ला जिसका नाम लालू है। बच्चों, आखिर इस पाठ का नाम बहादुर दोस्त क्यों रखा गया? बहादुर दोस्त उसे कहते हैं जो मुसीबत में हमारे साथ खड़ा रहता है, हमारे साथ होता है। बच्चों, यूँ तो हमारे जीवन में कई रिश्ते बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। उनमें से एक रिश्ता है दोस्ती का, मित्रता का। अगर हमें एक अच्छा और सच्चा मित्र मिल जाए जो हर परिस्थिति में, हर स्थिति में, हर मुश्किल की घड़ी में हमारा साथ दे, तो हम हर मुश्किलों का डटकर मुकाबला कर सकते हैं। तो चलो पाठ को शुरू करते हैं। दीपक, जो कि एक 6 साल का बच्चा है, उसका 6ठा जन्मदिन था, 6th बर्थडे था उसका। अम्मा उसके लिए हलवा और पूरी बना रही थी। वह बार बार सोचता, पता नहीं पिताजी मेरे लिए क्या लाएंगे। शाम को पिताजी आए। दीपक के एक हाथ में छोटी सी टोकरी थमाई। टोकरी का मतलब है बास्केट। बोले, यह रहा तुम्हारा उपहार। उपहार का मतलब है गिफ्ट। टोकरी में एक छोटा सा भूरे रंग का, भूरे का मतलब है ब्राउन, ब्राउन कलर का पिल्ला था। उसे देख दीपक बहुत खुश हो गया। बच्चों, दीपक का जन्मदिन था। उसकी माँ उसके लिए अच्छे अच्छे पकवान बना रही थी। दीपक को इंतजार था कि आज शाम को पिताजी उसे क्या गिफ्ट देने वाले हैं। जब पिताजी शाम को आए तो उसके लिए एक भूरे रंग का छोटा सा पिल्ला लेकर आए थे। वह अम्मा से बोला, देखो अम्मा, कितना सुंदर सा पिल्ला है। मैं तो इसका नाम लालू रखूँगा। दीपक लालू को बहुत चाहता था और लालू भी हमेशा दीपक के पीछे पीछे रहता। रात को लालू दीपक के पलंग के नीचे सो जाता। कुछ ही दिनों में लालू खूब मोटा और बड़ा हो गया। एक रात की बात है, अचानक लालू के गुर्राने से दीपक जाग गया। उसने देखा लालू जोर जोर से अपने मुंह से उसकी रजाई खींच रहा है। क्या हुआ लालू, क्या हुआ? दीपक चिल्लाया। दीपक ने देखा एक चोर बगल में पोटली दबाए दरवाजे से भाग रहा है। दीपक ने जल्दी से टॉर्च उठाई। वह चोर चोर चिल्लाता हुआ बाहर आ गया। बच्चों, धीरे धीरे लालू और दीपक में अच्छी दोस्ती हो गई। लालू दीपक के पलंग के नीचे ही सोता था। पर एक दिन अचानक क्या हुआ कि लालू के गुर्राने की, चिल्लाने की या भौंकने की आवाज़ आई रात को। अचानक दीपक ने देखा लालू जोर जोर से उसकी रजाई खींच रहा है। रजाई इसलिए खींच रहा है कि वह शीत का मौसम था, जाड़े का मौसम था। तभी दीपक ने देखा एक चोर बगल में पोटली दबाई, पोटली यानी कि कपड़े की थैली में, कपड़े में बांधकर कुछ ले जाते हुए एक चोर को देखा। दीपक ने जल्दी से टॉर्च उठाई और वह चोर चोर चिल्लाया और दीपक और लालू चोर के पीछे पीछे भागने लगे। तभी चोर ने दीपक और लालू को आते देखा तो वह घबरा गया। वह दौड़कर झट से घर के सामने एक पेड़ पर चढ़ गया। इतनी देर में दीपक की अम्मा और पिताजी भी दौड़ते हुए वहां आ पहुंचे। चोर ने देखा कि जब दीपक और लालू दोनों उसका पीछा कर रहे हैं तो वह घबरा गया और डर के मारे, घर के सामने एक पेड़ था, वह झट से उस पेड़ पर चढ़ गया। इतनी देर में दीपक की माँ और पिताजी भी उनके पीछे पीछे आ पहुँचे। शोर सुनकर, किसकी शोर सुनकर? दीपक जब चिल्ला रहा था चोर चोर, तो दीपक के पड़ोसी भी उसकी शोर को सुनकर उन्होंने पुलिस वालों को बुलाया और अपने साथ ले आए। पुलिस वालों ने चोर को नीचे उतरवाया। उसकी पोटली लेकर दीपक के पिताजी को वापस की। तब जब पड़ोसी, पुलिस और उसके पिताजी और अम्मा सारे इकट्ठे हो गए तो पुलिस वालों ने चोर को नीचे पेड़ से आने को कहा और उससे उस पोटली को लेकर दीपक के पिताजी को वापस की। जाते जाते सिपाहियों ने दीपक की पीठ थपथपाई। वे बोले, शाबाश, तुमने और तुम्हारे कुत्ते ने तो कमाल कर दिया। किसने थपथपाई? पुलिस ने दीपक की पीठ थपथपाई। उसे कहा, वेल डन, तुमने जो आज काम किया है बहुत अच्छा। तुमने और तुम्हारे कुत्ते ने तो कमाल ही कर दिया। तुम लोगों दोनों ने मिलकर चोर को पकड़वा दिया। उस दिन से दीपक और लालू और भी पक्के दोस्त बन गए।
तो इस पाठ से क्या सीखते हैं? दोस्ती। दीपक और लालू बहुत अच्छे दोस्त थे। अगर लालू दीपक को नहीं उठाता उस रात को तो दीपक तो सोया ही रहता और उनके घर में चोरी हो जाती। इसलिए अच्छे मित्र को, एक सच्चे मित्र को हमेशा एक दूसरे को मुसीबत से बचाना चाहिए। उम्मीद है, आशा है आपको पाठ अच्छे से समझ में आई होगी। आप स्वयं भी एक बार इस पाठ को पढ़ेंगे। थैंक यू।